नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। जी। हमारे पास इस पर एक निबंध है जो इस दिन के मतलब इसके पीछे की सोच और आज के टाइम में ये कितना जरूरी है इस पर काफी कुछ कहता है। तो चलिए इस निबंध के जरिए इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जी, ये दिन हर साल 1 अक्टूबर को होता है और जैसा इस निबंध में भी लिखा है, ये बस कोई कैलेंडर की तारीख नहीं है। हाँ। इसका एक गहरा मकसद है। समाज में हमारे बुजुर्गों का जो योगदान रहा है, उनका तजुर्बा, ज्ञान, त्याग, उसको पहचानना, सम्मान देना। सही। और ये निबंध सोचने पर मजबूर करता है कि भाई ये सम्मान आखिर इतना जरूरी क्यों है? ये दिन हमें क्या याद दिलाना चाहता है? बिल्कुल। और निबंध की शुरुआत ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात से होती है, जागरूकता। हाँ। इसमें साफ लिखा है कि इस दिन का एक बड़ा उद्देश्य है लोगों को उन मुश्किलों के बारे में बताना जिनका सामना हमारे बुजुर्ग अक्सर करते हैं। हाँ, जैसे सेहत से जुड़ी दिक्कतें हैं, पैसों की तंगी हो सकती है, और शायद सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला अकेलापन, या वो नजरअंदाज किए जाने का एहसास। बिल्कुल। और निबंध एक बहुत मजबूत बात कहता है कि वृद्ध जन हमारे परिवार और समाज की नींव जैसे हैं। नींव। हाँ, ये एक शक्तिशाली उपमा है। हाँ, नींव दिखती नहीं है पर पूरी इमारत उसी पर टिकी होती है। वैसे ही बुजुर्गों का योगदान शायद हमेशा सामने न दिखे, पर समाज की स्थिरता, उसकी मजबूती में उनका रोल बहुत अहम है। ये बात सोचने वाली है कि जिसे हम नींव कह रहे हैं उसे ही कई बार हम ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज कर देते हैं। निबंध इसी कॉन्ट्रास्ट की तरफ इशारा कर रहा है ना? सही कहा कि कैसे समाज की जड़ें कहे जाने वाले लोग ही कभी-कभी उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं। ये निबंध आगे बढ़कर कहता है कि बुजुर्ग सिर्फ गुजरा हुआ कल नहीं है, वो हमारे जीवन के लिए गाइड की तरह हैं। मार्गदर्शक। हाँ, मार्गदर्शक। उनके पास अनुभवों का खजाना है, ऐसा खजाना जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सकता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन बनाया गया है निबंध में। क्या? कि बुजुर्गों के सम्मान को सीधे समाज के जो नैतिक मूल्य हैं, जो संस्कार हैं, उनके बने रहने से जोड़ा गया है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ कोई पर्सनल एटिकेट या फैमिली की जिम्मेदारी का मामला नहीं है। ये निबंध इसे और बड़े पैमाने पर देख रहा है। बिल्कुल। निबंध का तर्क यही है कि जब हम बुजुर्गों का आदर करते हैं, तो हम असल में उन मूल्यों को पानी दे रहे होते हैं जो एक समाज को बांध कर रखते हैं। जैसे कृतज्ञता का भाव, देखभाल करना, अपनी परंपराओं का सम्मान। तो बुजुर्गों के प्रति हमारा रवैया एक तरह से समाज की नैतिक सेहत का बैरोमीटर बन जाता है, ऐसा इस लेख का मानना है। ये सिर्फ उन्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, ये समाज की अपनी भलाई के लिए भी जरूरी है। सही पकड़ा, ये समाज के अपने स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हाँ, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए निबंध में इस बात का भी जिक्र है कि ये दिन सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि सरकारों को, संस्थाओं को भी प्रेरित करता है। हाँ, बिल्कुल। उन्हें याद दिलाता है कि भाई बुजुर्गों के हित में, उनकी बेहतरी के लिए पॉलिसी बनाना, प्रोग्राम चलाना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर हम सोचते हैं कि बुजुर्गों की देखभाल बस परिवार का काम है। लेकिन ये निबंध याद दिलाता है कि ये एक सामाजिक और स्ट्रक्चरल मुद्दा भी है। बुजुर्गों को अच्छी हेल्थ केयर कैसे मिले, उनकी आर्थिक सुरक्षा कैसे हो, उन्हें समाज से जुड़ावा कैसे महसूस कराया जाए। हाँ, ये सब बड़े सवाल हैं। इन सब पर सोचने और काम करने की जिम्मेदारी समाज और सरकार दोनों की है। निबंध इशारा करता है कि शायद हमें ऐसे सिस्टम बनाने की जरूरत है जो परिवारों पर पड़ने वाले बोझ को कुछ कम करे और बुजुर्गों को एक सम्मानित जीवन जीने में मदद करें। ये तो हुई आइडियल सिचुएशन और उद्देश्यों की बात। लेकिन निबंध आज की हकीकत पर भी आता है और यहाँ तस्वीर थोड़ी चिंताजनक लगती है। हाँ, दुखद है। इसमें साफ लिखा है कि आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है और ये जो भौतिकता बढ़ रही है, इसके चलते बहुत से लोग अपने बुजुर्गों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे, उनकी उपेक्षा हो रही है। और इसी उपेक्षा का एक दुखद नतीजा है वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या, जिसका जिक्र इस निबंध में है। हाँ। और लेखक इसे सिर्फ एक सामाजिक बदलाव की तरह नहीं देखता, वो इसे हमारी संस्कृति के लिए भी एक चिंता का विषय मानता है। सवाल उठता है कि क्या हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं? क्या हम तरक्की की दौड़ में उन रिश्तों को पीछे छोड़ रहे हैं जो हमारी सामाजिक बुनावट का आधार रहे हैं? निबंध तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। भागदौड़ भरी जिंदगी और भौतिकता, ये शब्द शायद यही बताते हैं
कि कहीं ना कहीं मॉडर्न लाइफस्टाइल और जो हमारे पारंपरिक पारिवारिक मूल्य हैं उनके बीच एक तनाव है। हाँ, एक खिंचाव है और इसका असर बुजुर्गों के साथ हमारे रिश्तों पर पड़ रहा है। हाँ, और ये हमें वापस निबंध के उस मूल संदेश पर ले आता है कि हमें मिलकर उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा करनी होगी। यहाँ एक गहरा सवाल है क्या? कि हमारे समाज के जो आदर्श मूल्य हैं और जो हमारा असल व्यवहार है उसके बीच जो एक गैप दिख रहा है उसे कैसे भरा जाए? क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत चेतना बदलने से होगा या हमें सामाजिक स्तर पर कुछ बदलना होगा? इस पर सोचना वाकई जरूरी है। क्या ये बदलाव सिर्फ बाहरी है या हमारे अंदरूनी मूल्यों में भी कुछ फर्क आया है? निबंध की भाषा तो यही संकेत देती है कि ये हमारी संस्कृति की जड़ों से जुड़ा मसला है। बिल्कुल। देखिए, निबंध में एक लाइन है जो मुझे बहुत बहुत महत्वपूर्ण लगी। कौन सी? वृद्धजनों की सेवा केवल कर्तव्य नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और संस्कारों की पहचान भी है। ये गहरी बात है। साथ कैसा बर्ताव करते हैं ये सिर्फ एक नैतिक फैसला नहीं है, ये हमारी पहचान को डिफाइन करता है। ये बताता है कि हम एक समाज के तौर पर कौन है, हमारी जड़ें कहाँ हैं। तो इस नजरिए से देखें तो बुजुर्गों की उपेक्षा वो सिर्फ उनकी उपेक्षा नहीं बल्कि एक तरह से अपनी ही सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करना है। निबंध का इशारा तो यही लगता है। जब हम उनके अनुभव सुनते हैं, उनकी सलाह को महत्व देते हैं, तो हम सिर्फ उनका मान नहीं रखते बल्कि हम उस ज्ञान और परंपरा की धारा को भी आगे बढ़ाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तभी तो निबंध उन्हें जीवन के मार्गदर्शक कहता है। हाँ, उनके गहरे अनुभव सिर्फ गुजरे जमाने की कहानियां नहीं है। हाँ, वो अनुभव असल में सीखे हुए सबक हैं, जीवन की पाठशाला से मिले पाठ जो शायद किसी किताब या गूगल सर्च से नहीं मिल सकते। सही। निबंध कहता है कि ये अनुभव आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके साथ जुड़ना, उनकी सुनना हमें भविष्य के लिए भी तैयार कर सकता है। हाँ, हमें उन गलतियों से बचा सकता है जो शायद उन्होंने की हों या देखी हों। ये एक तरह का ज्ञान का लगातार बहना है जो समाज को जोड़कर रखता है। और जब ये कड़ी कमजोर होती है, जैसा कि निबंध आज की स्थिति के बारे में चिंता जता रहा है, तो समाज अपनी निरंतरता, अपनी गहराई खोने लगता है। यह सिर्फ बुजुर्गों का नुकसान नहीं है, ये पूरी पीढ़ी का नुकसान है जो उस अनुभव वाले ज्ञान से दूर रह जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस निबंध की बातों को समेटें तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस सिर्फ एक रस्म अदायगी या छुट्टी का दिन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का आईना है जो हमें दिखाता है कि हम अपने बुजुर्गों के प्रति और अपने उन मूल्यों के प्रति कितने सच्चे हैं जिनकी हम बातें करते हैं। हाँ, और ये उन मुद्दों पर ध्यान खींचने का एक जरूरी मंच भी है जिन पर शायद रोजमर्रा की भागदौड़ में हमारा ध्यान नहीं जाता। जैसे स्वास्थ्य की दिक्कतें, पैसे की कमी, अकेलापन, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत, ये सब असली समस्याएं हैं। बहुत से बुजुर्ग इनका सामना करते हैं और अक्सर चुपचाप करते हैं। निबंध इन पर खुलकर बात करने की जरूरत पर जोर देता है और ये हमें उन समाधानों के बारे में सोचने के लिए भी उकसाता है जिनकी बात निबंध में है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर ज्यादा समय देना हो या पारिवारिक स्तर पर बेहतर देखभाल या फिर सामाजिक और सरकारी स्तर पर ठोस नीतियां और योजनाएं बनाना। बिल्कुल, इसमें एक सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास है। ये सिर्फ दूसरों की समस्या नहीं है। नहीं, ये हमारे समाज का ताना बाना है और हर धागे की मजबूती जरूरी है। निबंध हमें यही याद दिलाता है कि बुजुर्गों का सम्मान और देखभाल इस ताने बाने को मजबूत रखने का एक अहम तरीका है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? इस निबंध के नजरिए से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस एक महत्वपूर्ण रिमाइंडर है। हाँ, एक याद दहानी कि हमारे बुजुर्ग सिर्फ देखभाल और सम्मान के हकदारी नहीं हैं, बल्कि उनके पास अनुभवों का वो खजाना है जिससे हम सब सीखकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सही। ये दिन हमें उनके योगदान को स्वीकारने और उनकी जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होने का बुलावा देता है। संक्षेप में कहें तो ये दिन हमें अपने अंदर झांकने, अपने रिश्तों को टटोलने और ये सवाल पूछने का मौका देता है कि हम अपनी विरासत, अपनी संस्कृति और सबसे बढ़कर अपने उन बुजुर्गों के लिए क्या कर रहे हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। ठीक है, तो हमने इस निबंध के मुख्य विचारों पर काफी विस्तार से बात की। इसने हमें बुजुर्गों के महत्व, समाज में उनके स्थान, आज की चुनौतियों और हमारी जिम्मेदारियों के बारे में कई अहम बातें समझाईं। जी, और अंत में एक विचार जो ये निबंध हमारे जहन में छोड़ जाता है, जिस पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है। बताइए। ये पूरा निबंध वृद्धजनों के अनुभव और उससे मिलने वाले ज्ञान, उस विजडम के महत्व पर बहुत जोर देता है। हाँ, ये तो है। यहाँ एक सवाल उठता है, आज का दौर
सूचना का दौर है ना? हर जानकारी हमारी उंगलियों पर है। गूगल हमें सेकंडों में फैक्ट्स बता सकता है। बिल्कुल। ऐसे में क्या हम उस गहरे जीवन जीकर हासिल किए गए ज्ञान, उस एक्सपीरियंशियल विजडम को कहीं कम तो नहीं आंक रहे हैं, जिसकी वकालत ये निबंध कर रहा है? ये एक बहुत ही मौजू सवाल है। क्या जानकारी का ढेर अनुभव से मिलने वाले विवेक का विकल्प बन सकता है? हाँ, क्या नोइंग दैट मतलब तथ्य जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नोइंग हाउ मतलब जीवन जीना जानना, जो अक्सर अनुभवों से आता है? इस निबंध को पढ़ने के बाद ये सवाल मन में घूमता है। क्या इस तेज रफ्तार सूचना के युग में हम धीमी आंच पर पकने वाले अनुभव के ज्ञान के लिए धैर्य खो रहे हैं? ये सिर्फ बुजुर्गों के सम्मान का ही सवाल नहीं है। ये शायद ज्ञान का जो स्वरूप है और उसका जो मूल्य है, उसे समझने का भी सवाल है। इस पर विचार किया जा सकता है। वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। तकनीक और जानकारी की अपनी जगह है, लेकिन अनुभव से मिला विवेक वो शायद हमें वो समझ देता है जो सिर्फ डेटा नहीं दे सकता। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।